नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो। लिब्रा अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, कुछ लोगों से रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों से हो सकता है ना भी हो। तो जिस हद तक मैच हो उस हद तक देखें या सोचें, एफर्म करें। अगर कुछ गुड एनर्जीज आती हैं तो उन्हें एफर्म क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें लिब्रा। एंड ये कहूँ तो मेरी 18 to 24 ऑफ दिसंबर की ये रीडिंग है। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो लिब्रा। तो चलिए पहले देखूंगी कपल्स की क्या है इस वीक में, क्या कुछ होने वाला है कपल्स के बीच में, कैसी एनर्जीज में आप लोग रहोगे। एंड देखती हूँ लव लाइफ कैसा होगा आपका। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. ओके, देखती हूँ कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स आ रहा है, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें हैं ना, सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। आपकी अगर कहूँ इस वीक में ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ द फेज में कुछ चीज़ें आपको मीन्स कहते हैं ना कि आपके पर्सन के तरफ में दिख रही हैं टूटती हुई छूटती हुई, बट आप बैलेंस कर रहे हो। कहूँ मुझे एक आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूँ पर्सन से ज़्यादा एक फैमिली की एनर्जीज आ रही हैं। फैमिली सपोर्टिव वे में आपको लग रही है कि भले आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या यहाँ पे थर्ड पार्टी लव पे मुझे लग रही है। एंड तीसरे के साथ में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आपके साथ में कहूँ तो इस वीक में लग रहा है कि कम टाइम स्पेंड करेंगे, बट स्टिल आप कहूँ बैलेंस कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं इस वीक के लास्ट में ऐसा लगा कि एक रिजेक्शन सा है पर्सन, सब कुछ प्यार होते हुए कहते हैं ना उस वे में अब लवेबल नहीं रहे, या मतलब सिचुएशन वैसी नहीं मतलब लग रहा है। इस वीक के लास्ट में कुछ ना कुछ कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हैं आपको लेके, बट चूंकि तीसरे की प्रेजेंस है लव में तो पर्सन किसे चूज करें क्या चीज़ नहीं, आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज सिचुएशन में रहोगे। एंड पर्सन की भी अगर एनर्जीज में कहूँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन्स वाली ही एनर्जीज है। नेक्स्ट कुछ सोचना चाहते हैं, बट यहाँ तीसरे की प्रेजेंस की वजह से शायद कुछ चीज़ें अलग वे में इस वीक में लगेगी। तो आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो थोड़े से स्टक है, बैलेंस करोगे सिचुएशन को। पर्सन की अगर कहूँ तो तीसरे के साथ में एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, उनके साथ में कम्युनिकेशन दिख रही है, एंड उनके साथ में एक लव की फेज, अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है मुझे तो थर्ड की तरफ में एक लवेबल फेज दिख रहा है। एंड आपकी तरफ में कहीं ना कहीं कहूँ तो इस वीक में एक रिजेक्शन, बट कहूँ आपकी फैमिलीज की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपकी तरफ में दिख रही है कि ऑल्दो की पर्सन उस वे में बिहेव नहीं करेंगे बट फैमिलीज सपोर्टिव वे में रहेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है डिवाइन बताएं ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस वीक की। ओके, ओवरऑल कहूँ तो एक इमोशंस में अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज दिख रही, इमोशनल दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। ओवरऑल में पेज ऑफ कप्स मीन्स कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मीन्स वेटिंग सा, आपको लगेगा कि जो आप चाहत में रहोगे। ओवरऑल सिचुएशन ये बता रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में कहीं ना कहीं तीसरे की तरफ में लवेबल फेज है। तो एज अ सिचुएशन अगर कहूँ ना गाइडेंस थोड़ा सा कहूँ तो आप बैलेंस फेज में रहिए। जो आपका दिख भी रहा है कंट्रोल कीजिए अपने आप को, भले ही ये वीक थोड़ा सा आपके लिए भारी जाएगा रिलेशनशिप को लेके, बट कहूँ तो ओवरऑल जिसमें प्यार है कहीं ना कहीं इसीलिए शायद कहूँ तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये सिचुएशन ये भी बताता है कि ऑल्दो कि इनकी इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ में है, उनके साथ में टाइम भी स्पेंड हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं इमोशंस अभी बाकी है। तो अब क्या, भले ही हो सकता है मिनिमम बातें होती हूँ पर्सन से, तो सिचुएशन दिख रहा है कि इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ एक थॉट्स माइंड में आपको लेके भी आ रहा है। एंड इट मीन्स ओवरऑल में कहीं ना कहीं अभी भी प्यार कुछ बाकी है, तो इमोशंस वाला सिचुएशंस रहेगा। तो आपकी इस वीक की एनर्जीज में कहूँ लिब्रा तो आप कहूँ थोड़े से पर्सन की तरफ से कम प्यार को पाते हुए दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप में कहूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल एंड इमोशंस में बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। मिड ऑफ द फेस में कहूँ ना इमोशंस में कंट्रोल, एंड वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी।
कहूँ चूंकि मेजर अरकाना के फर्स्ट ही कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, बट स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, सिस्टियस की भी एनर्जीज हैं। तो इस वीक में आपको थोड़ा सा कहूँ मतलब आपके पर्सन की तरफ से रिजेक्टेड सा लगेगा आपको, कि सब कुछ होते हुए पर्सन नहीं समझते हैं आपको। कम्युनिकेशन तो हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है, लेकिन पर्सन है कि ना समझें, या फिर अगर लव पे नहीं है तो वो अपनी अपने कामों में ज़्यादा व्यस्तता दिखाएंगे, एंड आपको शायद जो आप सिचुएशन में स्टक रहोगे तो आपको शायद उस वे में बात भी नहीं करेंगे, ऑल्दो कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास जरूर होगा इस वीक के लास्ट में। तो थोड़ा कहूँ अगर कम्युनिकेशन कम करोगे या चीज़ें उस वे में करोगे तो ओवर ना करें। इमोशंस हैं, एंड अगर लव पे कोई और है तो वहाँ पे खुल के बातें करने की ज़रूरत है, या फिर अगर लव पे कोई नहीं है आपको अगर पता है, कामों की वजह से अगर व्यस्त हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो उतना ज़्यादा ना सोचे, एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए कहूँगी। देयर इज़ अ कहूँ अगर कोई लाइफ में नहीं है तो देयर इज़ अ इमोशंस फॉर यू, करना चाहते हैं पर्सन, हो सकता है कामों की व्यस्तता से ना कर पाए, बट अगर लव पे कोई है तो उसके लिए भी अगर कहूँ तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएं आप, तो आपके लिए एक स्टक एनर्जीज आ जाएंगी ज़्यादा। तो मीन्स अगर तीसरा भी है तो उन्हें माइंड से करने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, एंड वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, एज अ गाइडेंस वो दिख रहा है। देयर इज़ अ कहूँ तो आपके लिए अगर थर्ड पार्टी भी है लव पे आपके पर्सन की, तो स्टिल कहूँगी देयर इज़ इमोशंस फॉर यू, तो ओवरऑल में अभी भी प्यार बाकी है। एंड अगर कोई तीसरा उस वे में नहीं है, अपने प्रायोरिटी पर्सन दे रहे हैं, अपने करियर या जो चीज़ों को लेके दे रहे हैं, तो वहाँ पे कहूँ तो ज़्यादा ओवर ना करें। तो दोनों ही सिचुएशन में कहूँ ओवर ना करें इस वीक में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, singles देखती हूँ कुछ डिसीजन ऐसे ना ले लें, या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, आपको वो रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती के रिश्ते में ना जाएं। थोड़ा सोच समझ के टाइम लेके, या कहूँ फैमिली से बात करके वो सिचुएशन में पड़े, या सामने से कोई पर्सन आपको अगर ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो अनसरी का ना करें। अगर आपको उनसे कुछ अटैचमेंट फील नहीं होता है तो आप उनके तरफ में ना बढ़ें, एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ क्या कोई पर्सन है इस वीक में, कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स के लिए, डिवाइन बताएं। अगर सारे ही सिचुएशन में ऐसे लग रहे हैं कि तीन तीन अगर कहूँ ना, तो ऐसे मेजर अरकाना के कार्ड हैं, एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं, बट ये तीन कार्ड की अगर सिचुएशन कहूँ तो टू मच एल्डर हो सकते हैं। एक कहूँ तो यहाँ पे अगेन डाइवोर्सी या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, टू मच एल्डर है, बट शायद रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही। यहाँ पे अगर दूसरा अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड है, बट कहूँ इनकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है कि ये क्लेवर पर्सन है। एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बट स्टिल आपके तरफ में भी शायद कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सा फील करते हैं, या आपकी तरफ में अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज हैं। तीसरा कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं, लिविंग में हो या मैरिड हो, तो ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, एक पास्ट लाइफ को छोड़ा है, डाइवोर्स ही हो सकते हैं, ये आपकी तरफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है फीलिंग्स को आगे करें। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज हैं सिचुएशन में, या कहूँ काफ़ी दिनों से शायद आपको जानते भी हैं, तो अपनी ऐसे चीज़ों को फीलिंग्स को शेयर करूँ आपको, वो चीज़ों को लेके शायद कंफ्यूज हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है, कुछ एक्शंस में है इनकी। इनकी अगर एक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, मीन्स स्टेप अप लेने की अगर सिचुएशन कहूँ तो अगेन इनका थोड़ा सा मन भारी रहेगा, एंड ये अभी खुल के शायद आपको नहीं कर पाएंगे चीज़ें। नोन में से हो सकते हैं, बट इनको खुलने में शायद अभी टाइम लगेगा। इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी उतनी बेटर नहीं लग रही है, एंड
ये पर्सन कहूँ ना, ये ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है कि ऑलरेडी इन ऐसे पर्सन से कहूँ तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से भी हो सकते हैं, बट इनसे थोड़े से बचने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बट शायद आपसे वो चीज़ों को हाइड करेंगे। एंड ये कहीं ना कहते हैं ना कि पैसों से हेल्प करके या चीज़ों को ये करके शायद आपको लगेगा कि बहुत ये हेल्पफुल है एंड बहुत अच्छे हैं, बट अपनी प्रेजेंट लाइफ को ये पर्सन हाइड करते हुए, तो जो इस सिचुएशन में फंसने वाले हो तो कहूँगी उनके लिए गाइडेंस थोड़ा सोच समझ के मत कीजिएगा। मतलब हेल्प करना जो मतलब अच्छा तो होता है, बट इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये हेल्प अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। मतलबी इंसान आपसे कुछ मतलब आगे के टर्म्स में चाहेंगे, फिजिकल रिलेशन या वो चीज़ों को लेके ये हेल्प करना चाहते हैं। ये कुछ ट्रू हेल्प की सिचुएशन नहीं लग रही है। तीसरा अगर कहूँ तो लग रहा है कि ये पर्सन की अभी सोच समझ रहे हैं, डाइवोर्सी हैं, एंड अभी इन्होंने कहते हैं ना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बट कैसे बढ़ूँ, एक चैप्टर को अभी रिसेंट क्लोज किया है, तो ये पर्सन को अभी थोड़ा टाइम लगेगा एक्शन लेने में। ओके, ये अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की ही एनर्जीज हैं। ये कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट अगर कोई ये पास्ट लवर की भी एनर्जीज है, मीन्स एक्स की भी कम बैक की एनर्जीज हैं। या अगर ऐसे नहीं हैं जिनके, तो इनकी एनर्जीज में ये भी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे खुलने में, तो इनकी एक्शन में लग रही हैं कि फीलिंग्स थोड़ी सी स्टक हैं, बट कहीं ना कहीं ये कह देंगे कुछ टाइम में, भले ही इस वीक में ना सही, बट कुछ लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आएंगी ज़रूर। एंड अगर पास्ट लवर की कम बैक की अगर सिचुएशन कहूँगी तो वहाँ पे ये पर्सन सडन आएंगे। देखती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं लिब्रा, उनकी क्या है सिचुएशन, डिवाइन बताएं। जो भी लिब्रा सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन बताएं क्या है, उनकी सिचुएशन डिवाइन बताएं क्या है। आप जो भी सुन रहे हो, आपको लव तो चाहिए, लेकिन लव कहीं से आपको मिल नहीं रहा है, ऐसा सिचुएशन लग रहा है। सब कुछ स्टक है, या जिनको आप फीलिंग शेयर भी अगर किए हो कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने शायद कहते हैं ना कि अपना दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया है, वो वाला सिचुएशन है। आप जिसे पसंद करते हो खुल नहीं पा रहे हो, या खुले थे कुछ टाइम पहले तो उन्होंने बिल्कुल ही ना कह दिया है, रिजेक्टेड वाला सिचुएशन है आपका। एंड आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप स्टक हो प्रेजेंट फेस में। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मीन्स करियर चूजिंग वाली भी सिचुएशन है, बट रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो, दोनों ही में चीज़ों को है, एंड दोनों ही शायद वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वो सिचुएशन भी हो सकता है। या अगर करियर पे नहीं है तो प्रेजेंट लाइफ में कहूँ जो प्यार पाना चाहते हैं उसके लिए मीन्स वहाँ से कहूँ तो कुछ चीज़ें नहीं आ रही, या रिश्ते भी नहीं आ रहे, ऐसा सिचुएशन में स्टक हो, तो आपकी नेगेटिव फेज वाली सिचुएशन दिख रही है कि सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल पा रहा है वो फेज आपको, या आप जिसे पसंद करते हो उनके सामने खुल नहीं पा रहे हो, या कभी खुले भी थे तो उन्होंने वैसा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो वैसा सिचुएशन है आपका। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।